जब आप अपने दोस्त से उसकी मर्जी के खिलाफ कोई काम करवाते हैं तो इसे मनाना नहीं कहते, इसे मूलतः चालाकी से काम निकालना कहते हैं। लोग अपनी अच्छी किस्मत के कारण सफल नहीं होते। लोग सफलता तभी हासिल करते हैं जब वे खुद पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं। सच्चाई एक ऐसी चीज है जिसे इस दुनिया में लगभग कोई भी स्वीकार नहीं करना चाहता। लोगों से बात करने का तरीका सीखें, यह आपकी जिंदगी बदल सकता है। यदि आप किसी के मन को पढ़ने में सक्षम हैं, तो आप उनके विचारों और भावनाओं के स्वामी होंगे। माइंड रीडिंग, माइंड कंट्रोल और मैनिपुलेशन अनैतिक चीजें नहीं हैं, बस इनका उचित और स्वस्थ तरीके से उपयोग और उपयोग करने की आवश्यकता है। जीवन में कुछ चीजों को छोड़ देना सामान्य बात है। ग्रह पर उपलब्ध हर एक चीज की पूरी जानकारी किसी के पास नहीं है। यदि आपने अभी तक अपने जीवन में कुछ भी भयानक नहीं देखा है तो बहुत खुश ना हो। सभी दिन एक जैसे नहीं होते। भले ही आप दुनिया के सबसे दयालु व्यक्ति हों, लेकिन दिन के अंत में आप थोड़े स्वार्थी होंगे। चालाकी से काम निकालते वक्त सबसे बड़ी चाल दूसरों को यह विश्वास दिलाना है कि उनका नियंत्रण उन पर ही है, जबकि उनकी डोर आपके हाथ में है। चालाकी धोखे का नृत्य है, जहां कठपुतली मालिक नेतृत्व करता है और कठपुतली उनकी धुन पर नाचती है। डार्क साइकोलॉजी की गहराई में सहानुभूति एक हथियार बन जाती है, जिसका उपयोग दूसरों की कमजोरियों का फायदा उठाने के लिए किया जाता है। मास्टर मैनिपुलेटर धोखे का जाल बुनता है, अपने पीड़ितों को भ्रम और नियंत्रण के चक्रव्यूह में उलझा देता है। मानव मन सबसे बड़ा हथियार और सबसे घातक जाल दोनों है। इससे पहले कि आप किसी के मस्तिष्क को नियंत्रित करने के लिए आगे बढ़ें, आपको खुद को नियंत्रित करना सीखना होगा। अगर आप घबरा गए तो सामने वाले के मन को कभी नहीं जीत पाएंगे। एक बच्चे के रूप में भी अपने आप को कभी कम ना आंकें। एक बच्चा बहुत सारे काम कर सकता है जो कभी कभी वयस्कों के लिए भी असंभव होता है। आपकी कल्पना शक्ति और उसके प्रति विश्वास ही आपको आपकी सफलता के करीब ले आता है। जब आप अपनी समस्याओं का सामना करने के लिए पर्याप्त आश्वस्त होते हैं, तो आप उनसे दूर भागना बंद कर देते हैं और यही आपको आगे बढ़ने में मदद करता है। जब आप तनाव में हों, तो आराम से बैठें, पर्याप्त सांसें लें, क्योंकि इससे आपको अपने दिमाग और शरीर से तनाव बाहर निकालने में मदद मिलती है। कुछ ऐसा या कोई व्यक्ति ढूंढें जो आपका मनोरंजन करता हो या आपका मन बहलाता हो। हर समय केवल अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने से आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। सामाजिक फैसले के डर से अपनी खुशियों को न दबाएं। आपकी खुशी और आनंद केवल आपका है, किसी और का नहीं। अच्छे वक्ता के बजाय अच्छा श्रोता बनने का प्रयास करें। आजकल ऐसा कम ही देखने को मिलता है। अपनी पहली बाधा या समस्या पर काबू पाने से निकट भविष्य में और अधिक कठिन बाधाओं का सामना करने के लिए आपके आत्मविश्वास को बढ़ावा मिलता है। गलतियां करने से कभी पीछे न हटें। गलती तो हर कोई करता है। मुख्य बात यह है कि उन्हें याद रखें और भविष्य में दोबारा ऐसा न करें। आज के दौर में मानसिक सुरक्षा को शारीरिक सुरक्षा से थोड़ा ज्यादा महत्व देना होगा।
शब्दों का प्रयोग किए बिना भी शारीरिक भाषा किसी व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ कहती है। अच्छी बॉडी लैंग्वेज आपको किसी भी तरह की स्थिति में हमेशा बढ़त दिलाती है। जब लोग कुछ कहना चाहते हैं तो हमेशा बोलना या शब्दों का इस्तेमाल करना जरूरी नहीं है। कई बार उनकी हरकतें और उनकी बॉडी लैंग्वेज ही यह अंदाजा लगाने के लिए काफी होती है। जब आप किसी से बात कर रहे हों तो जान लें कि आप दोनों में कुछ न कुछ समानताएं या रुचियां समान हैं, वरना कोई बातचीत नहीं होती। अपने आप को एक निश्चित तरीके से प्रशिक्षित करें ताकि जब कोई आपके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करे तो वह असफल होकर लौटे। अपनी असफलताओं को नकारना और उन्हें स्वीकार न करना आपको जीवन में सफल होने में कभी मदद नहीं करेगा। हमेशा अपनी यात्रा को स्वीकार करने, सुधारने और आगे बढ़ने का प्रयास करें। लगातार सोचना और खुद से लगातार सवाल करना ही आपको खुद को विकसित करने में मदद करता है और आपको अपने जीवन में विकास हासिल करने में मदद करता है। जितना अधिक आप लोगों के साथ संवाद करेंगे, आपको उतना अधिक ज्ञान मिलेगा और आप उतने ही अधिक सफल हो सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कभी कभी दूसरे लोगों की राय आपसे बेहतर होती है। सबसे बड़े चालाक वे लोग हैं जो आपके विचारों को आपके विरुद्ध कर सकते हैं। मानव मन एक भूल भुलैया है और डार्क साइकोलॉजी के क्षेत्र में मास्टर मैनिपुलेटर नक्शा रखता है। चालाकी से काम निकालने वालों में सबसे बेहतर वो है जो आपके विचारों को भीतर से नियंत्रित कर सकता है। चालाकी से लोगों की भावनाओं के साथ खेलना उनके दिलों को नियंत्रित करने का एक तरीका है। किसी निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लोगों के साथ चालाकी करने में हमेशा आधे सच या झूठ का उपयोग करना शामिल होता है। एक व्यक्ति जो अपनी महत्वाकांक्षाओं पर राज नहीं करता है, उसे ऐसे काम करने के लिए राजी और प्रेरित किया जा सकता है जो नैतिक रूप से गलत हैं, ताकि वे अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकें। आप उन लोगों के साथ चालाकी नहीं कर सकते जो अपने बारे में सोचना जानते हैं। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां दुर्भाग्य से तथ्यों के हेरफेर, गैर आलोचनात्मक दिमागों के शोषण और भाषा के प्रदूषण के कारण सच और झूठ के बीच का अंतर तेजी से धुंधला होता जा रहा है। कुछ लोग समुद्र तट होने का दिखावा करते हैं, लेकिन वास्तव में वे रेतीले रेत हैं।